उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। हम बिहारियों के लिए तो हमारा एक भाई चला गया, हमारे बुजुर्गों का एक बेटा चला गया, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह हमारे दिल और हमारे दिमाग और इस इतिहास में हमेशा रहेंगे। उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। अभी जांच चल रही है, अगर जांच क्लियर हो जाती है कि सारे लोग दोषी हैं, उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपको पता होगा, बिहार के माटी के लाल सुशांत सिंह राजपूत की जब से निधन हुई है, उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री जगत हो या फिर भोजपुरिया समाज हो, भोजपुरिया फिल्म इंडस्ट्री हो, सब जगह पर शोक की लहर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खेसारी लाल यादव जी। बिहार के लाल हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, परिचय की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा? सबसे पहली बात तो यह कि इतना अच्छा सितारा बिहार का लाल हम सबको छोड़कर इतने डिप्रेशन में चला गया। सबसे पहले लाइव सिटी देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको पैर छू कर प्रणाम। और देखिए, कोई अपना जाता है या कोई गैर जाता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ऐसा होता है कि सबका अपना होता है वो। और वो सिर्फ बिहार के ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे इंडिया से लेकर आउट ऑफ इंडिया तक भी जितने लोग थे सुशांत सिंह जी को प्यार करने वाले, सबके लिए दुखद घटना है। हम बिहारियों के लिए तो हमारा एक भाई चला गया, हमारे बुजुर्गों का एक बेटा चला गया, हमारे बहनों का एक भाई चला गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बिहार के ही लाल नहीं, मुझे लगता है उस आदमी के करोड़ों में फ़ैन थे, करोड़ों में प्यार करने वाले लोग थे। और जब कोई अपना जाता है ना, उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। और उनको मोहब्बत करने वाली पूरा ये हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड था। और एक ऐसा सितारा जो कि आने वाला ऐसा चमकता सितारा थे वो, कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो दुखद तो बहुत है कि एक प्रतिभाशाली इंसान हमें छोड़कर चला गया, और अगर वो रहता तो आने वाले जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता। नहीं, खास करके जब परिस्थितियां बन गई थी, आप पटना आए, आपने उनके पिताजी से मुलाकात की, क्या लग रहा है? जैसे कैसे माहौल है, आपने तो जांच की भी मांग की? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जांच होना चाहिए। जिस हिसाब से डेली प्रक्रिया लोगों की आ रही है, मुझे लगता है कि अगर जांच में लोग दोषी पाए जाते हैं तो उस समर्थन में सबसे पहले मैं नज़र आऊँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या होती है, गरीबी का महत्व क्या होता है, एक आर्टिस्ट बनने में कितनी मेहनत लगती है, लोगों के दिल में जगह बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। दादा भैया जहाँ तक आए हैं, गरीबी देखी है, हर चीज़ देखा है, सत्तू खाया है, और तब आज खेसारी। सत्तू खाया ही नहीं, मैं बेचा तक हूँ। मेरे पापा भूजते थे और मैं सत्तू और लिट्टी दोनों बेचा करता था, मेरा दुकान था। तो मैं जानता हूँ गरीबी का मतलब क्या होता है और स्ट्रगल क्या होता है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह हमारे दिल और हमारे दिमाग और इस इतिहास में हमेशा रहेंगे। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे लगता है कि उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी का बेटा ही नहीं, वो कितने हिंदुस्तानियों का बेटा था सुशांत सिंह। शायद मुझे आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, कितने भाइयों का बड़ा भाई था वो आदमी, कितने बहनों का भाई था वो, कितने माओं का बेटा था। एक पिता की बात नहीं है। मुझे लगता है कि उस मौत से इंडिया से लेकर वर्ल्ड तक जितने लोग मोहब्बत करते थे, उस हर आदमी का वो आदमी बेटा था, हर आदमी का भाई था, हर उस माँ का बेटा था। तो एक बेटे की बात होती तो शायद समझ में आता है, लेकिन उस आदमी के सिनेमा देखकर लोग बड़े होते हैं, उस प्रतिभा को देखकर आगे बढ़ने का एक स्रोत जगता है लोगों के मन में, हृदय में वो बसता था आदमी। लेकिन अगर जांच चल रही है, और मैं सीबीआई से बिल्कुल कहूँगा कि इसका पुख्ता जांच किया जाए, कि उतना बड़ा शरीर और पंखे से लटक कर, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी आत्महत्या, इतना कमजोर हमारा बिहारी नहीं होता है। आप भी कला के क्षेत्र से आए हैं, आप भी बिहारी हैं, क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री जगत में जैसे ऐसी बातें हो रही हैं, आप किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, भले ही पर्दे पर आप दिखा दें, लेकिन अपनी भावनाओं को आप किसी के सामने रख नहीं सकते हैं, क्या ऐसी है फिल्म? देखिए, नहीं, ये हर जगत में है, ऐसा नहीं है कि आपके मीडिया लाइन में नहीं है। आपके मीडिया लाइन में भी है ये बातें कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो बड़े लेवल के लोग आपको टॉर्चर करते हैं, लेकिन उससे आप हरास तो नहीं होते। आप मानते हैं कि हर जगह? ये हर जगत में है। बॉलीवुड हो, भोजपुरी, बॉलीवुड भोजपुरी हो, या भोजपुरी में बहुत कम है कि किसी को आगे बढ़ने से रोका जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी का सिनेमा रिलीज नहीं होने देते, हम अपना काम करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा द्वेष लोगों के अंदर नहीं है। भोजपुरी की बातें आती है तो हर कलाकार अपने लेवल पे उस आदमी का मदद भी करता है, और उस आदमी तक जाकर अपनी प्रक्रिया भी देता है, और उस परिवार के साथ रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस जगह पे आज हिंदी इंडस्ट्री में सोनाक्षी सिन्हा जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, आपके हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि उस विधा को जानते हैं। हिंदी लेवल के लोगों को, वो हिंदी की प्रक्रिया को, वो सब कुछ भली भांति जानते हैं।
तो उनको भी आगे आना चाहिए इस मैटर पे, क्योंकि सिर्फ एक की बातें नहीं है, ये सब पे हो सकता है। तो अगर आवाज़ सब लोग बुलंद करेंगे तो कल चल के मुझे लगता है कि हर आदमी सुरक्षित नजर आएगा। साहिल यादव को क्या लगता है, नेपोटिज्म जो है, भाई भतीजावाद जो है काफ़ी हावी है? सलमान खान की बातें आई, जौहर खान की बातें आई, और भी कई सारे नामों को सामने रखा गया, तो क्या लगता है? देखिए मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो जीने नहीं दे रहे हैं किसी को। देखिए मेरे कहने का मतलब कि जहाँ तक परिवारवाद की बात है, तो हर आदमी हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो, हर भाई चाहता है कि मेरा भाई बड़ा हो। तो अगर उसकी सोच है तो उसको मैं गलत इसलिए नहीं ठहराता कि वो सोचता है, और ये मेरा ही सोच नहीं है, हर आदमी का सोच है। तो पहले सोच को बदलना पड़ेगा हर आदमी को, क्योंकि अगर टैलेंट अगर आप में है तो खेसारी अपने भाइयों को प्रमोट करे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो एक हम टैलेंट को कहीं ना कहीं मार रहे हैं, हम अपने भाई के चक्कर में एक टैलेंट को मार रहे हैं। अगर आपका भाई टैलेंट है तो आप उसको आज़ादी दीजिए, उसको आप सपोर्ट करिए, लेकिन विदाउट टैलेंट, विदाउट प्रतिभा के आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक टैलेंट वाला आदमी दर दर के ठोकर खा रहा है, ये गलत है। ये भावना तब आई है खेसारी लाल को क्योंकि खेसारी लाल को पता है कि ज़मीन से उठकर यहाँ तक आना क्या होता है। आज लाखों फैंस है, करोड़ों फैंस है आपके, देश दुनिया विदेशों में भी आपके गाने बजते हैं, ठीक है। आलोक जी, मेरा मानना है कि परिवारवाद मेरे अंदर तो जीवन में नहीं आया, ना आया है ना आएगा। मेरे साथ रहने वाले मेरा एक भी भाई नहीं है। मैं अपने काम जब करता हूँ, चाहे मेरे काम में जितने लोग हैं, मेरा खुद का भाई, जबकि मैं 7 भाई हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को विलेन बना दूँ, किसी को हीरो बना दूँ, किसी को कैरेक्टर रोल दे दूँ, किसी को मैनेजर बना दूँ, लेकिन मेरा एक भी भाई मेरे साथ नहीं रहता। परिवारवाद, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरे भाइयों में वो टैलेंट होता तो मेरे साथ होते। मैं जानता हूँ कि मुझे काम करने वाला आदमी चाहिए, मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट चाहिए, मुझे एक अच्छा मैनेजर चाहिए, और वो मेरे भाइयों में गुण नहीं है। तो मैं अपने भाइयों को सपोर्ट करके अपने बिजनेस को भी दबा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्टर्ब होगी। तो अगर टैलेंट आपके भाई में है तो आप उसको सपोर्ट करिए, मुझे कहीं से तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपके भाई में टैलेंट नहीं है, उसके बाद भी आप परिवारवाद करके और किसी दूसरे टैलेंट को आप मार रहे हैं, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, या आप उसको मर्डर कर रहे हैं, ये गलत है एक इंसानियत के नाम पे। अच्छा, कलाकारों की अगर हम बात कर रहे हैं तो खेसारी लाल का बड़ा नाम है, विश्व में हर जगह कई देशों में उनका गाना बजता है, लोग थिरकते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई कलाकार जगत से, पहले खेसारी लाल आए तब कोई आया है? क्या ये नहीं लगता है कि क्या पीछा कर रहे थे क्या खेसारी लाल का? देखिए, पवन सिंह हो, मनोज तिवारी जी हो, सब कोई आए, हम मानते हैं सब कोई आए, सब कोई आपके बड़े भाई समान भी है। देखिए, वो लोग मेरे बड़े भाई हैं। हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी हो, या लॉकडाउन के वजह से हो सकता है वो लोग कहीं नहीं जाता। तो खेसारी कैसे आगे लॉकडाउन में? ये मेरा विचारधारा है, मैं उनके विचारधारा को नहीं बदल सकता, उनका अपना सोचने का तरीका होता है। अगर वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग मेरे आदर्श हैं। वो जहाँ पहुँचे हैं वो उनका अपना मेहनत है, उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, उनका अपना सोच है, तो उसी सोच से वो लोग आगे बढ़े। मेरी सोच है कि मैं एक गरीब परिवार से आदमी हूँ, मैंने गरीबी को देखा है, मुझे पता है दर्द क्या होती है। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने दर्द नहीं देखा होगा, देखा होगा, लेकिन जब जख्म अच्छे हो जाते हैं तो आदमी चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन मैं भूलता नहीं, मैं चीज़ों को याद रखता हूँ। खेसारी लाल भूल पाएंगे जो उनके पिता रो रहे थे आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो मेरे पिता की तरह हैं। और मेरे विचारधारा में है कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। मैं सिर्फ सुशांत सिंह जी की यहाँ ही नहीं, बल्कि जो शहीद हुए हैं हमारे जो बिहटा में जवान जो शहीद हुए हैं, उनके शहादत में भी गया था। मैं आरा में भी गया, बिहटा में भी गया, मेरे जाने के बाद ही सब लोग गए। तो सवाल हो रहा है कि भोजपुरी जगत में पहले खेसारी क्यों? बड़े बड़े हस्ती हैं, पीछा कर रहे हैं क्या आप खेसारी का? तो ये हो सकता है फिर अभी बिहार के हैं, फिर आपकी भी षड्यंत्र रची जाए। नहीं, हो सकता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूँ, क्योंकि मेरे पीछे करोड़ों प्यार और आशीर्वाद है, करोड़ों माँ बाप हैं मेरे, करोड़ों मेरे भाई हैं, करोड़ों मेरी बहनें हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी दुआओं में मैं जब तक हूँ तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जहाँ तक सुशांत भाई की बात है, मैं बस आप पब्लिक से सपोर्ट चाहता हूँ कि अगर आप अपने बेटे को ही अगर प्रमोट करें, सपोर्ट करें, जिस तरह आज फिल्म दुनिया में लोग अपने भाइयों को सपोर्ट करते हैं, लोग अपने परिवारवाद करते हैं, सिर्फ आपके बदौलत। तो जिस दिन से आप लोग हमें प्यार देना शुरू करेंगे, सुशांत सिंह जी राजपूत को प्यार आपने दिया, और अगर ज़्यादा देते, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में अगर 300 करोड़ रुपया धंधा करती तो शायद वो भी आदमी शाहरुख खान के बगल में खड़ा होता, और कोई माई का लाल उस आदमी को टॉर्चर नहीं करता। अगर हुआ है तो, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो अभी जांच चल रही है, अगर जांच क्लियर हो जाती है कि सारे लोग दोषी हैं तो सबसे पहले समर्थन में मैं खड़ा हूंगा, इसका दावा है, क्योंकि मुझे डरता तो मैं किसी से नहीं हूं। जांच हो रही है, क्या लगता है बिहार को ऐसे और कितने सुशांत मिलेंगे? क्या लगता है ये बलि चढ़ती जाएगी?
नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि युवाओं को क्या कहेंगे, वो भी कला के क्षेत्र में है, उनका भी पैर खींच रहा है कोई ना कोई। मैं यही चाहता हूं कि अगर ये हमारी एकता जो आज ट्विटर और फेसबुक पे है, ये एकता अगर हम मन में ले लें, हमारे विचारधारा में आ जाए, तो फिर दूसरा कोई सुशांत नहीं हो सकता। कोई दूसरा सुशांत को हम बनने भी नहीं देंगे, हमारी कोशिश रहेगी। मतलब अगर कोई एक युवा है कला के क्षेत्र में और डिप्रेशन में है तो खेसारी लाल से मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। मेरे देखिए, अगर उसके अगर प्रतिभा है तो हम भी मिल रहे थे खेसारी लाल से, जब हमने मिला ना कोई बॉडीगार्ड ना घर के बाहर दरबान, कुछ नहीं, आया और सीधा मिल लिया। देखिए, इंसान का स्टडम पर्दे पे अच्छा लगता है लोग जी। उसके बाद अगर आप अपने विचारधारा को स्टडम और अहंकार में लेके आइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी का घर चलाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी एक वर्कर की तरह काम करते हैं, तो आपको इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप 10 बॉडीगार्ड लेकर चलिए और लोगों से मिलने से कतराइए। लोग आपका प्यार है, वो मोहब्बत करते हैं तब आपके पास आते हैं, तो उनकी मोहब्बत का कद्र करना आपका फ़र्ज़ है। हाँ, आप सबसे नहीं मिल सकते, मुझे पता है कि आप सबसे मिल नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आपका भी अपना काम होता है। तो आप जितने लोगों से मिलिए उतने ही लोगों से प्यार देकर और प्यार लेकर अपने जीवन को चलाइए। चलिए, इतनी कुछ बातें हुई, अंतिम सवाल भी आपसे लेते हैं। खेसारी लाल यादव सबका प्यार पाते हैं, सब कुछ पाते हैं, बदनामियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, लोग शिकायत करते रहते हैं जो सामने प्रतिद्वंदी हैं। मैं यही के तो कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आलोचना आपकी नहीं होगी तो शायद आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो डांटने वाले लोग हैं जो आलोचना आपकी करते हैं, वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं आपके, क्योंकि कम से कम आपकी कमियों को तो बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुनबड़ू टाइप के होला लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप अच्छा करिए बुरा करिए, आपका वो करेंगे, आपकी आलोचना वो करेंगे, क्योंकि वो ठान लिए हैं कि हम आलोचना करके ही दम लेंगे। आप अच्छे करो तो उसको दे देंगे जो प्रचार का रूप है कि आदमी अपना प्रचार कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, और बुरा करते हैं तो लोगों को तो पता चलता ही है कि आदमी बुरा कर रहा है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब कि आपके मन में, आपके दिमाग में जिस टाइप का चश्मा होता है उसी हिसाब से सामने वाला नज़र आता है। तो सामने एक घर पे और आपके बाइक पे बैठकर जाने वाली कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, ये भी हो सकता है कि वो हमारी बहन भी है। अब सामने वाले की आईना में और उसके दिमाग में उसके प्रति क्या जाता है, आप उसकी मानसिकता को नहीं बदल सकते मेरे हिसाब से। तो कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव ने यही कहा कि निंदा करने वालों को अपने पास बसा लो, वो बिना साबुन और पानी के ही तुम्हारा मन निर्मल कर देगा। खेसारी लाल यादव समझ चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद काफ़ी दुखी हैं, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है और कह रहे हैं कि नेपोटिज्म ठीक है, बातें आ रही हैं, लेकिन इसे खत्म होना चाहिए, लोगों की विचारधाराओं को बदलना चाहिए, उनकी नज़र पे जो चश्मा लगा हुआ है उस चश्मे को बदलना चाहिए। आप लाइव स्ट्रीट के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीट को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। हम बिहारियों के लिए तो हमारा एक भाई चला गया, हमारे बुजुर्गों का एक बेटा चला गया, तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह हमारे दिल और हमारे दिमाग और इस इतिहास में हमेशा रहेंगे। उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, अभी जांच चल रही है, अगर जांच क्लियर हो जाती है कि सारे लोग दोषी हैं, उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए।